हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आज जो आपका भाग है एनसीईआरटी भाग 4 करेंगे इतिहास से संबंधित। इससे पहले मैंने 3 पार्ट करा दिए हैं। 10वीं की जो इतिहास हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, 3 भाग हो गए हैं। ये चौथा पार्ट है, यानी कि चौथा लेसन है। और इसे भूमंडलीय विश्व का बनना। जी हाँ, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सारे प्रश्न करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, पहला प्रश्न यहाँ से बन सकता है, रेंडर पेस्ट क्या है? तो एक आदमी हो सकता है, या बीमारी हो सकती है, एक स्थान या एक स्मारक है। तो प्राचीन समय की बात हो रही है उस समय। तो रेंडर पेस्ट क्या था? ये एक बीमारी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, नोट कर ले बिल्कुल। एनसीईआरटी ऐसे ही प्रश्न आते हैं, मैं बार बार आपसे यही बोलता हूँ। आसान प्रश्न नहीं मिलेंगे, तभी तो इसका नाम एनसीईआरटी है, और तभी आपका सिलेक्शन नहीं होता। इस वीडियो को आखिरी तक देखें। अगर यहाँ से एक दो प्रश्न फंस गए तो आप जरूर काफ़ी बच्चों को क्रॉस कर जाएंगे। हजारों की संख्या में बच्चों को काट देंगे, सिलेक्शन के पीछे हो जाएंगे वो, और आप आगे निकल जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन मित्र राष्ट्र थे? तो 4 ऑप्शन है। देखो, मित्र राष्ट्र की संख्या किसे दी गई है? ब्रिटेन थे इनमें से, फ्रांस से, और रूस। ये तीनों मित्र थे भाई। इंपॉर्टेंट है, नोट कर ले। 4 ऑप्शन बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे। दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है? ये किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर है एक। डोराडो क्या है? ये जो किंवदंतियों के बदौलत सोने का शहर है। तो इम्पोर्टेंट है, नोट कर ले भाई। यहाँ पर सोना सबसे अधिक पाया जाता है एक प्रकार से, पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का प्रभावशाली अधिकार है? तो उसके पास वीटो पावर भी है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी है। तो कौन सा ही देश हो सकता है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। इंपॉर्टेंट, सभी जानते हैं कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है जो आप सभी के लिए। किस सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ जो संबंध है वो कम करना शुरू किया और अलग अलग पड़ने लगा? तो ये 15वीं सदी की बात है, जब चीन ने दूसरे देशों से संबंध बिल्कुल कम कर दिए और अलग होने लगा एक प्रकार से। तो ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाली मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? तो सिल्क मार्ग से जानते हैं। एशिया को यूरोप और उत्तरी अमेरिका से जोड़ने के लिए किस मार्ग से जानते हैं? तो सिल्क मार्ग से जानते हैं। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस देश ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कानून लागू किया? तो ब्रिटेन ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कार्न लॉ जो है वो लागू कर दिया था, एक नियम बना दिया था। तो इम्पोर्टेंट है, मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए किसने लागू किया था? ब्रिटेन ने किया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आप सभी के लिए है, लगभग 500 साल पहले निम्न में से किस फसल के बारे में हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था? तो 500 साल पहले देखो, आलू के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। और अगर प्रश्न आ जाए आलू का संबंध कितने वर्ष पहले से है, तो 500 वर्ष पहले से। तो ये एग्जाम में बन सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसकी संभावना ज़्यादा है। तो मैं आपसे कहता हूँ इस प्रश्न पर जरूर ध्यान दें। और जिस भाई को एचएससी जीके का पेड बैच चाहिए, बिल्कुल हार्ड लेवल का, जहाँ से आपके 25 में से 25 नंबर आ सकते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और वही तैयारी करा रहे हैं जो भाई इंग्लिश मैथ में कमज़ोर होते हैं और जीके के दम पर सिलेक्शन ले सकते हैं। ये हमने साबित किया है एचएससी क्लर्क भर्ती में। तो आप भी इसका फ़ायदा उठाएं, 25 में से 25% पूरा लें, तभी सिलेक्शन होगा। मान के चलें 16-17 तो हर कोई करेगा। अगर आप 22-23 जो भी क्वेश्चन आते हैं अगर वो पूरा करेंगे तो 5-4 नंबर आप प्लस होंगे। और वहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मात्र 199 रुपये में फुल कंप्लीट एचएससी जीके करंट के साथ, उसमें पीडीएफ भी मिलेगी, हर टॉपिक वाइज आपकी जीके कवर कराएंगे। और चल रहा बैच फिलहाल अभी स्टार्ट हुआ है। और उसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट भी है, जितना कवर होगा 2 दिन, एक सप्ते के अंदर उसका ऑनलाइन टेस्ट भी होता है, पीडीएफ भी देते हैं, करंट भी हो रही है। और फुल कंप्लीट है। 199 के बाद फिर से कोई पे नहीं करना, 1 मंथ का पूरा बैच रहेगा कंप्लीट। अगला प्रश्न देखते हैं, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? तो इसका जो राइट आंसर है, महामंदी के कारण। तो 1928 से 1934 के बीच भारत की कीमतें क्यों गिर गई? महामंदी के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक युग से पहले निम्न में से किस सिल्क रूट का प्रयोग नहीं किया गया? तो पर्यटक का प्रयोग नहीं किया गया था। आधुनिक युग से पहले निम्न में से किसके सिल्क रूट का प्रयोग नहीं किया गया था?
पर्यटक का प्रयोग नहीं किया गया था, इम्पोर्टेंट है। और जिस भाई को एनसीईआरटी नोट्स चाहिए तो नोट्स लगभग कंप्लीट हो गए हैं, और कुछ नोट्स आपको हैंड रिटन मिलेंगे, बिल्कुल हाथ से लिखे हुए मिलेंगे, पेन से बनाए हुए नोट्स मिलेंगे, क्योंकि हमने कुछ सुधार किया है, कुछ गलती हो गई थी जब पहले नोट्स बनाए थे। लेकिन अब आपके नोट्स एरर फ्री हैं, बिल्कुल आपको सुधार के साथ दिए जाएंगे, और जिस भाई को चाहिए वो हमें मैसेज कर सकता है, बिल्कुल मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 1 नंबर वाले जो प्रश्न आते हैं, मित्र राष्ट्रों के नाम बताइए। ये प्रश्न मैंने कवर करा दिया। दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है? एक सोने का शहर है। थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं, नया प्रश्न होगा उसे कवर करेंगे। किस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक वीटो? अमेरिका के पास। ये आलू है। 19वीं सदी के विश्व में परिवर्तन, भाप इंजन और रेलवे। जी हाँ, 2 आविष्कार हुए 19वीं सदी में। तो किस किस का? भाप इंजन, रेलवे का। तो ये प्रश्न बन सकता है। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमतें कितने प्रतिशत गिर गई महामंदी के कारण? तो कुछ प्रश्न और आगे देखेंगे, ये हमने कवर किए हैं, रिवीजन हो रहा, वन लाइनर एक प्रकार से ऐसे ही आते हैं। अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई। अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। उस यूरोपीय देश का नाम लिखे जिसने अमेरिका पर विजय प्राप्त की। तो देखो, अमेरिका पर ना यूरोप का देश है स्पेन, इसने विजय प्राप्त की थी। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। भूमंडलीकृत विश्व के बनने में मदद देने वाले कोई 2 कारक बताएं। व्यापार है, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोग, और पूंजी। कुछ प्रश्न और देखते हैं, अगर नए प्रश्न मिलते हैं तो इस वीडियो में। आगे देखते हैं। आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप की गरीबों की ज़िंदगी में बदलाव आया, उसके बाद बेहतर हो गया, औसत उम्र बढ़ने लगी। तो मतलब कि जो अमेरिका जो समुद्र रास्ते खोज तो की थी, लेकिन आलू का इस्तेमाल करने के बाद यूरोप के जो लोग थे उनकी ज़िंदगी में बदलाव आ गया, उनकी जो उम्र है वो भी बढ़ गई, क्योंकि वहाँ पर खाने की व्यवस्था नहीं थी। क्योंकि आलू का जो विकास 500 वर्ष बाद हुआ, एक प्रकार से ज्ञान नहीं था इसके बारे में। गुलामों का व्यापार शुरू हो गया, यूरोप में धार्मिक टकराव होते रहते थे, इसलिए हज़ारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका चले गए। तो आगे देखते हैं थोड़ा सा। 19वीं सदी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। ये देखिए, रिंडर पेस्ट क्या था? इस अफ्रीका लोगों को किस तरह प्रभावित किया गया? खतरनाक संक्रामक रोग था, या फिर मवेशी प्लेग था? इंपॉर्टेंट, ध्यान देना भाई। 90% से अधिक अफ्रीकी मवेशी मारे गए थे। तो प्रश्न आ सकता है, अफ्रीकी कितने मवेशी मारे गए? 90% से अधिक। आजीविका नष्ट हो गई थी भाई एक प्रकार से। सूती वस्त्र उद्योग के ब्रिटेन पर क्या प्रभाव पड़ा? आयात शुल्क के कारण ब्रिटेन भारतीय कपास के आयात में तेजी हो गई, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। बाद में निर्माण किए गए सूती उत्पाद को निर्यात में कमी आने के पश्चात ब्रिटिश निर्माताओं ने बहुत ही सस्ती कीमत पर भारत से कपास का आयात आरंभ कर दिया। आगे देखते हैं थोड़ा सा, ये इंपोर्टेंट नहीं है। कानला बिल्कुल नहीं है, तो देख लें। हाँ, ये देखिए, कानला क्या था और उसे क्या समाप्त किया गया, इसकी समाप्ति के क्या परिणाम हुए? मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी भाई। किसने लगाई थी? ब्रिटेन ने लगाई थी, मैंने बताया था। यूँ भूमि स्वामी के दबाव में किया गया था। बस यही देखना, और ज़्यादा नहीं है इसमें। आगे देखते हैं कुछ प्रश्न। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव, भारतीय बाजार में अपनी, ये इंपॉर्टेंट नहीं, वही बिल्कुल नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट है वही करा रहे हैं। महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई और संकट 30 के दशक के मध्य तक चला। तो महामंदी कब से कब तक? 29 से 30 तक चला भाई। नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कवर करा दिया। और जो हजारों बैंक थे वो दिवालिया घोषित हो गए थे। तो और कुछ इसमें है नहीं। तो जितने प्रश्न इससे बनने थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, मतलब ये है सीधा सा। और मेरे हिसाब से कोई और प्रश्न नहीं है इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ जितने भी सारे प्रश्न मैंने कवर कराए हैं आप सभी को ज़रूर अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, मैं फिर से कह रहा हूँ, नोट्स तैयार हैं। जिस भाई को नोट्स चाहिए उसे मिल जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं निकलते। टॉपिक वाइज मैं आपको बता दूं, थोड़े बहुत प्रश्न निकलते हैं, धीरे धीरे से कवर कर देंगे, क्योंकि बहुत ही कम प्रश्न देखने को मिलते हैं, और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एनसीईआरटी करें, ढंग से करें, तभी सिलेक्शन हो सकता है। और हमने जीके का बैच भी चलाया है। बस इतनी जानकारी दूंगा। और दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।